मध्य प्रदेश के रतलाम में बिना हेलमेट पहने बाइक से एसपी ऑफिस पहुंचे पुलिसकर्मी का कटा चालान। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पुलिसकर्मी का चालान काटने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मेरठ में दारोगा की टोपी पहनकर इंस्टाग्राम पर दबंगई दिखाने वाला शख्स गिरफ्तार। स्पा सेंटर का संचालक है आरोपी शख्स। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोचिंग से घर लौट रहे बच्चे पर गाय ने किया जानलेवा हमला। स्थानीय लोगों ने वक्त रहते बाल बाल बचाई बच्चे की जान। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार बेकाबू कार का तांडव। कार ने ई रिक्शा चालक को कुचलने के बाद कई बाइक्स को मारी टक्कर। ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में छात्रों ने अपने ही साथी को लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। आरोपी छात्रों ने खुद पिटाई का वीडियो भी बनाया। वारदात में पीड़ित छात्र गंभीर रूप से जख्मी। हरियाणा के नूंह में सामान के पैसे मांगने पर महिला दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपी ने सरेआम गोली बारी कर फैलाई दहशत। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कॉलेज में वैलेंटाइंस डे के इवेंट के दौरान हिंदू संगठन का तोड़फोड़ पर और हंगामा सामने आया। हिंदू संगठनों ने इवेंट में अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के आरोप लगाए। यूपी के उन्नाव में एनआरआई परिवारों के घरों में लाखों की चोरी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर चोरों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। यूपी के रामपुर में हाथापाई के बाद वकील को गोली मारने का वीडियो आया सामने। जिला पंचायत कर्मचारी ने कहा सुनी के बाद वकील को मारी थी गोली। गोवा अग्निकांड केस में लूथरा भाइयों की जमानत कोर्ट ने की खारिज। जमानत खारिज होने के बाद जेल में ही रहेंगे सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 की हुई थी मौत। नोएडा में खुले नाले में कार गिरने से हड़कंप। हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। पुलिस ने रेस्क्यू कर कार को नाले से बाहर निकाला। यूपी के बरेली में एक निजी यूनिवर्सिटी के सालगिरह कार्यक्रम में विस्फोटक गैस से भरा गुब्बारा फटने से धमाका। धमाके से मौके पर भीषण अफरा तफरी। हादसे में झुलसे कई छात्र। गुजरात के राजकोट में मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों ने बीच रोड पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। आरोपियों ने दूसरे साथी ने भी बनाया वीडियो। वारदात सामने आने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी। यूपी के बरेली में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम पर हमला। दबंगों ने पुलिस के सामने नगर पालिका के ईओ को पीटा। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। 18 से 22 फरवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। एआई समिट के लिए भारत आएंगे राष्ट्रपति। एआई समिट में 20 देशों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। यूपी के बरेली में डॉक्टर और कंपाउंडर निकले अपनी ही पत्नी और प्रेमिका की हत्या के आरोपी। दोनों ने मिलकर पत्नी और नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर नदी किनारे दफनाई थी लाशें। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारत की नामीबिया पर बड़ी जीत। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने नामीबिया को 93 रन से मात दी। जीत के साथ ग्रुप ए में टॉप पर पहुंचा भारत। नामीबिया के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या बने प्लेयर ऑफ द मैच। हार्दिक पांड्या ने 52 रन की पारी के साथ 2 विकेट झटके। ईशान किशन ने भी खेली 24 बॉल में 61 रन की तूफानी पारी। पंजाब के होशियारपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर सड़क हादसा केस में आरोपी शिवम को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद कोर्ट से जमानत मिल गई। 20,000 के मुचलके पर शिवम मिश्रा को कोर्ट ने जमानत दी है। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का न्यूज 18 इंडिया पर बड़ा ऐलान। बोले बहुत जल्द सरकार खिलाड़ियों को देगी महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ड्रग्स बनाने और उसकी तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 21 किलो एमडी ड्रग्स और 309 किलो रॉ मटेरियल किया बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जादू टोने के शक में 2 बुजुर्गों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने आए 2 लोग भी हमले में जख्मी हुए। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए देखिए मतदान खत्म हो चुका है और गुरुवार को मतगणना शुरू भी हो गई। ये चुनाव देश में नई सरकार के गठन के लिए बेहद खास माना जा रहा है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब बड़ी राजनीतिक उठापटक बांग्लादेश ने यहां पर देखी।
क्योंकि अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रशासन ने सत्ता संभाली थी। बांग्लादेश में शुरुआती नतीजों का और रुझान का जिक्र करें तो ये सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने 211 प्लस सीटें यहां पर जीत ली हैं। वहीं जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के खाते में 70 सीटें यहां पर आई है। तो जमात को पछाड़कर देखिए एक बड़ी पार्टी के तौर पर बीएनपी सामने आ रही है। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव यहां पर हैं, जिसके नतीजे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। देखिए बांग्लादेश में अब किसकी सरकार यहां पर बनेगी आने वाले वक्त में, ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल पूरे विश्व के सामने है। The role of military was equally noteworthy, especially in facilitating as also immediately intervening wherever there would have been some squabble or people were indulging in altercation and all that, which might have led to some incidents. So that's why hardly, unlike the previous times, any difficult episode emerged. And as I gather from Election Commission sources informally as of this hour, it's possibly above 60% turnout, which means of the 127 million registered voters, that means over 7.5 crore people have voted. I guess that's for anyone to understand what does it mean. देखिए बांग्लादेश में इस वक्त बड़ी जीत की तरफ बीएनपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान की समर्थकों से अपील भी सामने आ चुकी है। तारिक रहमान ने कहा है कि जश्न की जगह दुआ करें और संयम यहां पर बरतने की अपील भी तारिक के जरिए यहां पर की गई है, क्योंकि जमात को पछाड़कर बड़ी जीत की तरफ बीएनपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच तारिक रहमान ने जश्न की जगह दुआ और संयम की अपील अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं से की है। तो उधर बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बांग्लादेश में चुनाव को नाटक बताया और कहा कि प्रगतिशील देशों और आवामी लीग को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 इंडिया से जुड़ने के लिए। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों के रुझान सामने देखने को मिल रहे हैं। बीएनपी सरकार की तरफ दिख रही है, यानी सरकार बनाते हुए दिख रही है। कैसे देखते हैं आप? ये तो एक इलेक्शन नहीं हुआ, ये सजाना एक नाटक है, क्योंकि यहाँ अवामी लीग को बंद करा है, अवामी लीग को बैन करा है। सिर्फ अवामी लीग नहीं, जितने भी आपकी प्रोग्रेसिव दल हैं, जातीय पार्टी जो नंबर 3 थे, उनको बैन नहीं किया, बट उनको निर्वाचन नहीं करते दिया। नेता जेल में है, ऑफिस जला दिया, नेता के घर जला दिया, उनको कैंपेन नहीं करते दिया, वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं कर सकते। सो ये एक नाटक था जमात को उठाने के लिए। जमात बांग्लादेश में पॉपुलर नहीं है। उसकी सीट अगर सब दल निर्वाचन करे तो जमात है तो 5-10 सीट मिलेंगे उनको। इस निर्वाचन में जमात में भी 100 सीट के ऊपर मिल जाएंगे उनको। आप कह रहे हैं कि बीएनपी की सरकार बनेगी तो उसमें पिछली बार से हालात ठीक नहीं होंगे देश के, तो आपका रुख क्या होगा? आप बीएनपी को अप्रोच करेंगे कैसे? फिर दोबारा से आप लोग बांग्लादेश में आने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश में अवामी लीग की जड़ों को मजबूत करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी को तो चुनाव लड़ने की इजाजत भी नहीं दी गई। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमको कोई मीटिंग भी करते नहीं देते। हमारे कोई अगर मीटिंग करते जाए उनको गिरफ्तार कर लिया होता है। हमारे हजार नेता और कर्मी जेल में है और बाद सबको भाग गया। दे हैड टू लीव द कंट्री, अदरवाइज उनको मार देते, उनके घर जला दिया। तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो समय लगेगा। अवामी लीग
सबसे बड़ा दल है, सबसे पुराना दल है। अवामी लीग हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीड किया, तो हमारे कोटि कोटि वोटर्स हैं, वो हमको भूल नहीं जाएंगे। और ऐसा सिचुएशन तो हमारे 75 साल में ही हुआ, जो हमारे सब लीडर के मार दिया, जेल के अंदर मार दिया। अवामी लीग फिर आ गया, अवामी लीग फिर आएगी। भारत ने कहा है कि फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन होने चाहिए। आज उन्होंने कहा कि क्रेडिबल इलेक्शन भी होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि नतीजों के बाद तय करेंगे कि क्या कुछ करेगा भारत। तो आप कैसे देखते हैं भारत के रुख को अब तक? ये इलेक्शन तो क्रेडिबल नहीं हो रहा है। भारत क्या करेंगे वो तो हम नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ कल रात से ही शुरू हो गया इलेक्शन रिगिंग। रात के अंदर वोटिंग, वो बैलेट स्टफिंग शुरू हो गया। आज सवाल में आपका इलेक्शन कमीशन का 11 बजे वोट परसेंटेज थी 14, वो 12 बजे हो गया 30। ये आपके हमारे देश में 12 कोटी वोटर हैं। 1 घंटा में आपके 30% वोटर कैसे वोट दिए? ये तो संभव नहीं है। जमात अगर मुख्य विपक्षी पार्टी होती है तो वो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, और खासकर बांग्लादेश के लिए भी या भारत के लिए भी? ये बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर वो चाहेंगी शारिया लॉ बनाते, वुमेन के रिस्ट्रिक्शंस होगा, माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज होगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो टेररिस्ट हैं वो ऑपरेट करेंगी फ्रीली। आप ये 1.5 साल में अगर देखें, ये यूनुस सरकार फर्स्ट काम किया कि जो हमारे जो कन्विक्टेड टेररिस्ट थे उनको जेल से छोड़ दिया। अब आपके हुजी ओपनली रैली कर रहे हैं। आपके लश्कर तैयबा कमांडर्स बांग्लादेश में पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। तो टेररिज्म, जंगीवाद भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको लगता है कि जमात की ताकत बांग्लादेश में बढ़ेगी इवन एज एन ऑपोजिशन पार्टी, तो पाकिस्तान के साथ भी उनका गठजोड़ बढ़ेगा और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ करेगा? हाँ, वो तो होगा। वो जमात तो जमात असली बात है कि जमात पाकिस्तानी दल है, जमात बांग्लादेशी दल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के आगे जमात थी पाकिस्तान के राजनीतिक दल। तो वो काम चलेगा, ये भारत को बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर ईस्ट से एक कथित घटना सामने आई है जिसने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। आरोप है कि तिलक लगाकर सब्जी खरीदने गई एक हिंदू महिला और उसकी बेटी को दुकान पर सामान देने से साफ इनकार कर दिया गया। विरोध करने पर दुकानदार के बेटे ने कथित रूप से अभद्रता की, यहां तक कि थप्पड़ भी मारे, यह भी आरोप लग रहा है। देखिए, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म या पहनावे के आधार पर भेदभाव, दुर्व्यवहार या हिंसा अस्वीकार्य है। अमित मालवीय ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की इस मामले में मांग भी की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर यूपी एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान सामने आया है। उन्होंने कथित रूप से बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर
टिप्पणी की है। शौकत अली ने कहा कि निर्माण किसी भी नाम से हो सकता है। उन्होंने बाकायदा उदाहरण भी दिया। उदाहरण क्या दिया? अगर मैं अपने बेटे का नाम बाबरी रख लूं तो क्या मुझे किसी काम के लिए जीएसटी लाइसेंस नहीं मिलेगा? उनके इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों और संगठनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि इस मामले में प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी बाबर के नाम से या औरंगजेब के नाम से या अलाउद्दीन के नाम से या शौकत के नाम से मस्जिद की तामीर कर सकता है। हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का देखिए सियासी पारा जो है वो यूपी तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान कार सेवकों की तरफ से दिए गए नारे को याद किया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दोहराया बाबरी विध्वंस के समय का वो नारा, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जस्टिस यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने आगामी चुनावों और संभावित गठबंधनों को लेकर देखिए बड़ा बयान दिया है, या फिर यूं कहिए कि अपनी रणनीति यहां पर सामने रखी है। हुमायूं कबीर ने साफ किया कि वो बीजेपी के खिलाफ और टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, इसलिए उनके साथ गठबंधन की संभावना नहीं है। हुमायूं कबीर ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी का ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो चुका है और वो साथ मिलकर चुनावी मैदान में लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि 25 फरवरी को उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मैं जनता उन्नयन पार्टी का चेयरमैन हूँ। मेरा पार्टी को अगले दिन कितना सीट में उम्मीदवार खड़ा करेंगी वो 25 तारीख को बाद आपको पता मिल जाएगी। मेरा बीजेपी को खिलाफ में ही चुनाव लड़ना चाहते हो और टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए मेरा जनता उन्नयन पार्टी का तैयार किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ होने का दावा जरूर करती है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के शो गूंज में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई ने कहा कि राहुल गांधी नहीं अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर नकार दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को तो मैं बार बार बोलता हूं और आज आपके इतने पॉपुलर शो से मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वो इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और वो इसलिए हैं कि उनको पता है कि जनता के मुद्दे कब कैसे कहां उठाने हैं तो और मजबूर करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। आप भी ये बात समझ गए हैं, उनकी बात सुनने के लिए। नहीं तो राहुल गांधी केवल एलओपी बनेंगे और प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। भाई देश की जनता अगर चाहेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं क्योंकि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर भारतीय जनता पार्टी को 270 पार जाने से रोका है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोका। एकदम मर्यादाएं आप लोग ना तार तार कर देते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री पद पर इंडिया गठबंधन में खींचतान पर बीजेपी के नेताओं ने पलटवार करने में देरी नहीं की है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ रोज नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। उनके सहयोगी ही पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी एक एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लायबिलिटी है, इसीलिए उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। उनके साथ ना जनमत है, 95 चुनाव हार गए, ना संगत है, उनके खुद के साथी उनको एक प्रकार से सीरियसली नहीं लेते, और ना ही जनपद है। अब जनपद में भी देखो ना, प्रियंका वाड्रा जी का कैंप राहुल जी को बोलता है राहुल हटाओ कांग्रेस बचाओ। तो ना जनमत, ना संगत, ना जनपद, यही है राहुल गांधी की स्थिति। इसलिए वो दूसरों पर नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, पर उनके ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस। सूत ना कपास, आपस में लट्ठम लट्ठा। लग रहा है इंडिया अलायंस जो है ना, एक गैंग बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी कैसे हथियाई जाए उसके षड्यंत्र के तहत जो है ये सारे इकट्ठा हुए हैं।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं हमारा नेता बनेगा प्रधानमंत्री, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं हमारा नेता बनेगा प्रधानमंत्री। अरे भाई, आप लोग दूर दूर तक सत्ता में नहीं आ रहे हैं, आपस में सरफुटबल किस बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वही रहने वाले हैं।